अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। भारत को एक और धचका। जियो.टीवी के मुताबिक लद्दाख के मजीद कई इलाकों पर चीन का कंट्रोल सामने आ गया, कशीदगी बढ़ गई। भारत चीन आमने सामने खौफनाक जंग का खदशा पैदा हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। भारत को एक और शदीद धचका। जियो.टीवी के मुताबिक लद्दाख के मजीद कई इलाकों पर चीन का कंट्रोल, कशीदगी बढ़ गई है। भारत चीन आमने सामने खड़े हैं। चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि मसला कश्मीर को दो तरफा इशू करा देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। मसला कश्मीर को टूट टांग को दो तरफा इशू करार देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया है। बीजेपी कौंसिल की चीनी कंट्रोल की तस्दीक भी कर दी। खित्ते में अमन की राह में रुकावट, भारत बुरी तरह फंस गया। चीन ने लद्दाख में भारत के जेर कब्जा मजीद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। लद्दाख में बीजेपी कौंसिल के सरबराह योरगेन शेदोन ने अपने ट्वीट में मजीद इलाकों पर चीनी फौज के कंट्रोल की तस्दीक की है, जहां चीनी फौजियों ने गाँव के अफराद को जानवर चुराने से भी रोक दिया। दूसरी जानिब मसले कश्मीर पर टूट टांग का राग अलापने वाला भारत लद्दाख के चीन के साथ तनाव को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ क्वाड ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में लद्दाख का मामला उठाया गया है। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाला भारत ने चीन पर माहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। भारतीय हकाम एतराफ़ कर चुके हैं कि चीन ने 60 सालों में लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल हासिल किया है। ये रकबा बांग्लादेश के रकबे के बराबर है। भारतीय हुकूमत ने पार्लियामान को बताया है कि चीन लद्दाख में पैंगोंग झील पर जो नया पुल तामीर कर रहा है वो गैर कानूनी कब्जे वाले इलाके में है। कुछ दिन पहले ये सैटेलाइट तस्वीर से इस नए पुल की तामीर का इंकशाफ हुआ था। भारत की मोदी हुकूमत ने मुल्की पार्लियामान को आगाह किया कि मशरकी लद्दाख में LAC की मरूफ पैंगोंग झील पर चीन जिस नए पुल को तामीर कर रहा है वो गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए इलाके में वाक़ है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मरूफ झील पैंगोंग पर नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा और इससे चीन के दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। भारतीय पार्लियामान में भारत के मकबूजा इलाकों की हैसियत और चीनी भारत सरहद पर मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक एक सवाल किया गया था। इसका जवाब देते हुए वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा मुरलीधरन ये बात कहे थे कि भारत ने चीन की तरफ से तामीर किए गए नए पुल का सख्त नोटिस लिया है। ये पुल इन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो सन 1962 से चीन के गैर कानूनी कब्जे में है। भारतीय हुकूमत ने इस गैर कानूनी कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया। वाज़ेह है कि सन 1962 की भारत चीन जंग में दिल्ली को बड़ी हजीमत से दो चार होना पड़ा। भारतीय वज़ीर से जब ये सवाल किया गया कि अगर भारत ने इस मसले को चीन के साथ उठाया है या कोई बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कई बार वाज़ेह किया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इलाके भारत का टूट हिस्सा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे ममालिक भारत की खुद मुख्तारी और इसकी इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या हुकूमत का ऑनलाइन एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय फौजियों को हटाने का कोई मंसूबा है या फिर कशीदगी में कुछ कमी आई है, तो इनका कहना था कि इस हवाले से भारत और चीन ने सफारती और अस्करी दोनों ज़राए से बातचीत को जारी रखा हुआ है। इतलात के मुताबिक LAC पर वाक़ पैंगोंग झील पर पुल की तामीर जिस मकाम पर हो रही है वो चीन के ज़ेर इंतज़ाम है, ताम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर है जहाँ तक इसकी भारत की रसाई मुमकिन है। पैंगोंग झील के जनूबी किनारे पर तो सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पैंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन इसी झील में खरनाक किले के पास नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील से फौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि
رات کو وادی گلوان دونوں فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں اور جس میں بھارت کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ چین نے اس بار 6 جنوری سے اپنے نئے سرحدی قانون کو نافذ کیا ہے، جس میں اپنے سرحدی دفاع کو مضبوط بنانے، سرحدوں کے قریب نئے دیہات بسانے اور انفراسٹرکچر کو ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں جب بھی ضرورت پڑے ہنگامی اقدامات بھی نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس قانون کے نفاذ سے عین قبل چین نے اب نقشے میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کا نام تبدیل کر کے نیا نام بھی رکھا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس کے علاقے تبت کا حصہ ہے اور وہ اس علاقے اور بھارتی قبضے کو غیر قانونی بتاتا ہے۔ تاہم بھارت کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش اس کا ٹوٹ حصہ ہے۔ اس حوالے پہ ایک سوال کے جواب میں پارلیمان کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ریاست اروناچل پردیش کے بعض مقامات کا نام تبدیل کرنے کی رپورٹوں کو بھی نوٹ کیا ہے۔ یہ ایک فضول کی مشقت جو اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہے گا، فی الوقت اور آگے بھی رہے گا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران جب سے اروناچل پردیش میں متعدد مقامات کے نام تبدیل کرنے سے متعلق سوال کیا گیا ہے تو بھارتی ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ ہم نے ناقابل عمل علاقائی دعووں کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں چین نے اب نقشے میں بھارتی ریاست کا بھی نام تبدیل کیا ہے۔ لداخ کی معروف جھیل پینگانگ پر چین جو نیا پل تعمیر کر رہا ہے، بھارت نے اس پر بھی شدید اعتراض کیا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں 2 زیادہ کنٹرول چین کا ہے۔ چین جھیل میں خطرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اس جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں فوجوں کے درمیان بڑی شدید اور تابڑتوڑ جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد بھارت کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں چین نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ چین اب ایک اور نئے پل تعمیر کر رہا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی، اور 15 مقامات کا نام بھی تبدیل کر رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ تائیوان جنگ کے بعد بھارت سے نپٹ جائے گا اور بھارت کے درجنوں علاقوں کو چین میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے چین اپنا پورا منصوبہ بنا رہا ہے۔ شی جن پنگ کی طاقت اپنا مظاہرہ ضرور کرے گی۔